एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए और आप पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने रात के टाइम से ही स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं अपनी बेटी का स्कूल यूनिफॉर्म आयरन कर रही हूँ। मुझे रात के टाइम स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करना, साथ में स्कूल की जितनी भी प्रिपरेशन होती है ना, करना इजी लगता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम ना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, हर चीज़ की जल्दी पड़ी होती है कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है। तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात के टाइम में हर चीज़ अपनी बेटी की प्रिपेयर करके रेडी कर लूँ। नेक्स्ट डे फिर मेरे लिए थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है। और वैसे भी फिर मैं रात को बैग भी चेक कर लेती हूँ इन केस के कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो स्कूल गोइंग आपके बच्चे होते हैं ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिस करके आते हैं, चाहे तो वो नोटबुक्स हों, चाहे तो पेंसिल्स हों, अरेजर्स हों या शार्पनर्स हों। रात को ही मैं चेक कर लेती हूँ पेंसिल पाउच, और अगर कोई चीज़ मिस होती है तो फिर मैं उसके अंदर डाल भी देती हूँ। यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग टाइम है 6 o'clock का। मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं आपके साथ बहुत ईजी लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बच्चों की भी फेवरेट होती है और बहुत ही क्विकली ये बन भी जाती है। कोल्ड सैंडविचेस आज मैं बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, चिकन को बॉईल कर लिया है। अच्छा, ये बनाने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आप 1 kg चिकन लें, ½ kg चिकन लें, आप 3-4 पीसीस से भी ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। तो आपने बस चिकन को बॉईल कर लेना है, बॉईल करके श्रेड कर लें। वेजिटेबल्स ऐड कर लें। मैंने वैसे कैरेट्स ऐड की हैं ग्रेट करके, इसमें क्यूकम्बर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो वेजीज आपके बच्चों को अच्छी लगती है, जो खाने में वो पसंद करते हैं, आप वो वेजीज ऐड कर लें। कुछ लोग कैबेज भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती, तो मैंने सिर्फ कैरेट्स ग्रेट करके ऐड कर ली हैं। थोड़ी सी आप अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर लें। सॉल्ट इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। अगर आपके पास क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं है, वैसे क्रीम चीज़ ना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है, तो अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड की मेयो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करें, ब्रेड पर स्प्रेड करें एंड एंजॉय। अगर आपने इस मिक्सचर को 1 वीक तक स्टोर करना है, क्योंकि नॉर्मली ये 1 वीक तक आप स्टोर कर सकते हैं अगर सिर्फ आप वेजीज में कैरेट्स ऐड करें। अगर आपको दूसरे वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, जैसे कि क्यूकम्बर्स हैं या कैबेज है, तो फिर ये मिक्सचर 1 वीक तक आप नहीं स्टोर करके रख सकते, क्योंकि ये जो वेजीज होती हैं जैसे कि क्यूकम्बर्स हैं या कैबेज है, ये पानी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा मिक्सचर खराब हो जाता है और स्मेल भी छोड़ जाता है। 1 वीक के लिए सूटेबल यही है कि अगर आप सिर्फ चिकन ऐड करके रखें या फिर आप वेजिटेबल्स में कैरेट्स ऐड कर लें तो फिर बेस्ट है, और इससे ज़्यादा आप इस मिक्सचर को नहीं स्टोर करके रख सकते। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन तमाम हाउसवाइफ्स की रूटीन शेयर करूंगी जो सारा दिन घर की प्लस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेक केयर करती हैं, और इन तमाम ड्यूटीज को हैंडल करने के बाद भी उन्हें यही सुनने को मिलता है कि आप करती क्या हो। सो ये व्लॉग मैं मेरी प्यारी सी होम क्वींस को डेडिकेट करती हूँ, जो कि बहुत ही डेडिकेशन से और स्मार्टली अपने सारे हाउस होल्ड चोर्स मैनेज करती हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स जहाँ भी रहें घर के काम सभी के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इस बात का स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करें कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमें एडमायर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ आपके घर की स्टोरी नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी घरों की सेम यही स्टोरी है कि लोग एडमायर नहीं करते। क्योंकि कुछ लोग ना फैमिली मेंबर्स में इस तरह के होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को ना इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये गट्स नहीं होते, तो वो अपनी फीलिंग्स को ना इजीली सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सोचकर आप अपना दिल मत बुरा करें कि कोई हमारी तारीफ करेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको ही फुलफिल करनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जिनमें है कोल्ड सैंडविचेस, बनाना, स्ट्रॉबेरी मिल्क और पानी। कभी कभार मैं मील में नट्स भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने बनाना ऐड किया है तो मैंने नट्स स्किप कर दिए हैं, और बस मैं इतना फूड ही अपनी बेटी को देती हूँ जितना वो आसानी से खा सके और कुछ भी वेस्ट ना हो।
उसके बाद जी अब टाइम हो जाता है स्कूल ड्रॉप करने का। तो मेरी जिन जिन हाउसवाइफ्स को ड्राइविंग आती है ना, प्लीज़ ये पिक एंड ड्रॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी मत उठाइएगा, क्योंकि मैंने तो ये उठा लिया ना और मैं बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट कर रही हूँ। ये बहुत ही हेक्टिक ड्यूटी है। जितना स्ट्रेस मुझे पिक एंड ड्रॉप में होता है ना, शायद ही किसी और काम में होता हो। ना रात को प्रॉपर नींद मेरी पूरी होती है, ना दिन को प्रॉपर नींद पूरी होती है। बस यही माइंड में चलता है कि अभी स्कूल ड्रॉप करके आना है, अभी स्कूल से पिक भी करना है। इसी स्ट्रेस में मैं रहती हूँ कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। सो डियर लेडीज, डोंट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। सो टाइम हो गया है 8 o'clock का। अगेन मैं किचन में आ गई हूँ और प्रिपेयर करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट अपना और अपने डैड का। मेरे डैड बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट लेते हैं। नॉर्मली वो टी लेते हैं, टी के साथ स्लाइसिस ले लेते हैं ब्राउन ब्रेड के। तो आज वैसे ब्राउन ब्रेड फिनिश है, तो मैंने उनको कोल्ड सैंडविचेस ही टी के साथ सर्व किए हैं। और मेरा आज मूड ये था कि कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय की जाए, क्योंकि रात को हम लोग डोनट्स लेकर आए थे, तो एक डोनट फ्रिज में लेफ्ट ओवर था। मैंने सोचा क्यों ना आज डोनट इंजॉय किया जाए कॉफ़ी के साथ, क्योंकि डोनट बहुत ज़्यादा मीठा होता है और कॉफ़ी थोड़ी सी कड़वी होती है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन ना बेस्ट होता है और मज़ा आता है। सुबह के टाइम ना कभी कभार इस तरह के कॉम्बिनेशंस का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्रोथर के साथ आप मिल्क को भी फ्रॉथ कर सकते हैं और कॉफ़ी को भी। नॉर्मली वैसे ये मिल्क के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम पाकिस्तानी एक टूल के साथ ना बहुत से काम अपने कर लेते हैं। तो मैं इसके साथ कॉफ़ी भी फ्रॉथ कर लेती हूँ। मिल्क को वैसे मैंने कभी भी नहीं किया। अच्छा, कॉफ़ी में ना मैं कभी भी शुगर ऐड नहीं करती, बिकॉज मुझे शुगर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कॉफ़ी में। तो मैं ये ना ब्राउन शुगर के सैशे लेकर आई हूँ, बस एक ऐड कर लेती हूँ, तो टेस्ट बहुत मुझे अच्छा लगता है कॉफ़ी का। सो बैक टू द टॉपिक। एक अच्छी हाउसवाइफ्स की क्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और सबसे उसकी अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है, अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करती है और घर वालों को बहुत अच्छी तरह से लुक आफ्टर करती है। लेकिन इन सब कामों में कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को बहुत ही इग्नोर कर लेती है और अपने आप को तो बिल्कुल भी वो टाइम नहीं देती। तो एज अ हाउसवाइफ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू टेक अ प्रॉपर एंड गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे फिजिकली और मेंटली, तो ओनली देन ही हम अपने फैमिली मेंबर्स की भी केयर कर सकेंगे और अपने घर की भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मुझे ये काम याद आ रहा था कि मैंने करनी है अपनी स्पाइसेस और पल्सेस को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज। तो ये हैं जी स्टोरेज जार्स, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और हैंडी हैं। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ इनका रिव्यू भी शेयर किया था, और इनके अंदर ना मैं ज़्यादातर अपनी पल्सेस को ही स्टोर करके रखती हूँ। ये बहुत ही मज़े के और यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूर आप भी ये यूज़ करें। आपको किसी भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर से या किसी भी हाउस होल्ड स्टोर से ये इजीली मिल जाएंगे। तो जो ये लेफ्ट ओवर पैकेट्स होते हैं, इनको मैं रबर बैंड से सील कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं आ सकता। वैसे आप अगर स्टोरेज बॉक्स के अंदर भी ये डालकर रखेंगे और अगर आप इनको सील ना भी करें, वैसे सीलर क्लिप भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास वो वाले क्लिप नहीं है। तो मेरे पास ये रबर बैंड्स होते हैं घर में, तो मैं इन्हीं से इनको सील कर लेती हूँ और स्टोरेज बॉक्स में डालकर इनको स्टोर कर लेती हूँ। इससे ये सेफ हो जाते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। जब आपका दिल चाहे आप इनको स्टोरेज बॉक्स में से निकालें और एज इट इज भी आप इनको यूज कर सकते हैं। सो बस जी यहाँ पर स्पाइसेस की रिफिलिंग हो रही है। अच्छा, कुछ काम ना घर के ऐसे होते हैं जो आपने डेली बेसिस पर करने होते हैं, कुछ वीकली करने होते हैं, कुछ मंथली करने होते हैं। स्टोरेज जार की रिफिलिंग और इनकी ऑर्गेनाइजेशन आप डेली बेसिस पर नहीं करते, ये वो काम है जो आप मंथली करते हैं। तो मेरे ये काम पेंडिंग थे, तो आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल कर ये काम सारे फिनिश कर लूं। और उसके बाद ना मैंने अपनी एक प्रोडक्टिव रूटीन सेट की होती है कि किस डे पर मैंने कौन सा काम करना है। जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो आपके बहुत सारे काम ना विदाउट एनी स्ट्रेस फिनिश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैंने जैसे ये स्टोरेज जार रिफिल करने थे तो वो मैंने किए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज मैंने वॉश करना है अपना अबाया। अच्छा, मेरा ये जो अबाया है ना, इस पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं, तो ये मैं वॉशिंग मशीन में ना अवॉइड करती हूँ कि इसको वॉश करूँ, क्योंकि स्टोन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और टूट जाते हैं।
वाटर टब में मैं लिक्विड डिटर्जेंट ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए सोक रहने देती हूँ, फिर इसको वॉश कर लेती हूँ। नाइसली ये क्लीन हो जाता है। अबाया वॉश करने के बाद अब मैं सोक करूँगी और वॉश करूँगी हैंकरचीफ्स को। तो ये बहुत जल्दी डर्टी हो जाते हैं क्योंकि जब हम रोटियां इनके ऊपर रखते हैं, पराठे रखते हैं, तो इतने ज़्यादा ये ऑयली हो जाते हैं कि वीकली इनकी क्लीनिंग तो मस्ट होती है। तो इनको क्लीन करना बहुत ही इजी है। मैं सबसे पहले ना इनको बॉईल कर लेती हूँ पानी के अंदर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा मैं वॉशिंग पाउडर ऐड करती हूँ और फिर इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो सोक इनको रहने दें आप 2-3 आवर्स के लिए। इनकी जितनी भी अंदर डर्ट होती है, जितनी भी इनके अंदर ग्रीस होती है, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगी। किचन के सभी काम मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं। उसके बाद मेरी ये ड्यूटी होती है कि मैंने अपने रूम की सेटिंग करनी होती है। अगर तो बेडिंग चेंज करनी हो तो वो चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मैं वैसे बेडिंग वीकली चेंज करती हूँ। और उसके बाद अगर तो मैंने कुछ क्लीनिंग करनी हो, डस्टिंग करनी हो तो वो कर लेती हूँ। आज वैसे डस्टिंग डे मेरा नहीं है, आज बस क्लीनिंग डे है। तो बस आज घर की क्लीनिंग ही होगी, तो जल्दी जल्दी से घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है, बखूर करना। अच्छा, ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि क्लीनिंग करने के बाद घर में अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए। तो मम्मा सोई होती है, मम्मा के सोते हुए ही मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि जब मम्मा उठती है ना फिर मुझे डांट पड़ जाती है कि आज फिर तुमने ये काम किया ना, आज फिर तुमने बखूर जलाया है। ये देखें जी मेरा नीट एंड क्लीन होम। अच्छा, मेरा घर वैसे इतना ज़्यादा डर्टी नहीं होता। अगर डर्टी होता है ना तो वो मेरा सिटिंग रूम होता है, क्योंकि सिटिंग रूम में मैंने स्टडी भी करवानी होती है अपनी बेटी को। सिटिंग रूम में ही नमाज भी हम पढ़ते हैं और सिटिंग रूम में टीवी भी देखते हैं, तो वो ज़्यादा डर्टी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रूम्स। सो बैक टू द टॉपिक। मेरा ये मानना है कि हर औरत को, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो अनएजुकेटेड है, रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती है या नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, सभी को घर के काम आने चाहिए। और वैसे भी इन लॉज में ना काम ही प्यारे होते हैं, ना कि आपकी नेचुरल ब्यूटी। और दूसरी बात ये कि इंसान को ना टाइम के साथ हर चीज़ आ जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना घर के कामों को तो आप इग्नोर करें, कुकिंग आपको आनी चाहिए पहले। आज का वेदर बहुत मज़े का और क्लाउडी है, तो मैंने सोचा आज के वेदर को एंजॉय करते हैं मज़ेदार सी बिरयानी के साथ। तो घर में आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी बिरयानी, और इसकी रेसिपी आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इस बार रीशेयर नहीं कर रही। तो बिरयानी का सारा मैंने मटेरियल रेडी कर लिया है और मैं घर में उसको दम भी लगा कर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं स्कूल में आ गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी को पिकअप करने का टाइम हो गया है। अच्छा, इस स्कूल के साथ मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरीज रिलेटेड हैं, मुझे इतना ज़्यादा स्कूल याद आता है जब कभी भी मैं स्कूल में आती हूँ। कभी क्या, डेली आती हूँ। तो डेली जब भी आती हूँ ना तो मुझे सबसे पहले तो अपनी टीचर्स याद आती हैं, उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड्स याद आती हैं, और हर चीज़ मुझे स्कूल में जो मैंने की थी वो याद आ जाती है कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और बहुत अच्छी हमारी यादें स्कूल से जुड़ी हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सी बिरयानी भी रेडी हो गई है। और हमेशा ना जब कभी भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत क्रेज़ होता है कि जब मैं बिरयानी का दम खोलूँ तो ऊपर स्टीम बिल्ड हो, लेकिन पता नहीं क्यों स्टीम क्यों नहीं बिल्ड होती, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। जब मैं मिक्स करती हूँ ना तो फिर थोड़ी सी स्टीम मुझे नज़र आती है। एनीवेज, बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आप भी सब आ जाएं और इंजॉय करें मज़ेदार सी बिरयानी। आपके घर में बिरयानी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में तो बिरयानी सभी की फेवरेट है और हमें ना स्पाइसी बिरयानी का ज़्यादा मज़ा आता है। और बिरयानी के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए, एग्स होने चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ होने चाहिए, हर चीज़ ऐड होनी चाहिए। इवन के मैं फ्राई करके अनियंस भी ऐड करती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मज़ा आता है। तो बस जी, लंच अब हम सब इंजॉय करेंगे, और लंच इंजॉय करने के बाद ना फिर मेरा ये टाइम होता है कि मैंने थोड़ा सा नैप लेना होता है, क्योंकि अगर सुबह की जब मैं उठी होती हूँ तो फिर मुझे ना आफ्टरनून के टाइम पर ऐसा होता है कि थोड़ी सी हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा नैप ले लूँ, फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। और बेटी की भी मैंने यही रूटीन सेट की होती है कि जब वो स्कूल से आती है, लंच करती है, तो वो भी थोड़ा सा नैप लेती है।
और जनाब शाम के टाइम एज अ स्नैक्स मैंने बनाए गोभी के पकोड़े जो कि बहुत क्रिस्पी और बहुत यमिलिशियस बनते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।